हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं रवि सैनी वी द एजुकेटर यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत कर रहा हूं। तो दोस्तों, जैसे जैसे दिन निकल रहे हैं आपका राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है और आप सबको पता है कि राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम 6, 7 और 8 नवंबर को होना है। तो आपके पास अब ज़्यादा दिन का समय नहीं है, सिर्फ 20 दिन बचे और 20 दिन में आपकी तैयारी किस तरीके से आपको करनी है वो आप सबको पता है। आपको जो तैयारी है उसमें थोड़ा सा भी जो मायूसी है वो नहीं रखनी है। तो जो फुर्ती है उस फुर्ती के साथ आप लोग तैयारी कीजिए और बहुत मुझे पता है इस बार आपका सिलेक्शन जरूर होगा। तो चलिए, जो आज का हमारा जो करंट अफेयर्स का जो वीडियो है यहाँ पे 20 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जो कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए क्योंकि आपके जो राजस्थान पुलिस की एग्जाम होनी है वहाँ से आपकी क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि जो एग्जामिनर है उसने अभी इन्हीं 5-10 दिनों के जो अंतराल में आपका पेपर सेट किया है और आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी यहीं से बनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन, एमबीए करके सरपंच बनने वाली देश की पहली महिला कौन है? तो दोस्तों, जो छवि राजावत है ये एमबीए करके सरपंच बनने वाले देश की पहली महिला है। और ये है कहाँ से? तो ये है आपकी सोडागांव टोंक से। सोडागांव टोंक से ये सरपंच है, ठीक है। और ये बेसिकली रहने वाली कहाँ की है? तो ये है जयपुर की रहने वाली, लेकिन ये सोडागांव टोंक से आपकी सरपंच है, ठीक है। क्या नाम इनका? छवि राजावत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। अब आते हैं नेक्स्ट पे। रेड डॉट डिजाइन अवार्ड 2020 के लिए राजस्थान के किस व्यक्ति को नामित किया गया है? तो ये किया गया है प्रोमित बसु को। और जो ये आपका जो रेड डॉट डिजाइन अवार्ड 2020 है ये अवार्ड आपका डिजाइनिंग के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इस बार की जो बेस्ट डिजाइनिंग थी वो प्रोमित बसु की थी, इसलिए इनको ये अवार्ड मिला है रेड डॉट डिजाइन अवार्ड 2020, ठीक है दोस्तों। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। अब आते हैं नेक्स्ट पे। राजस्थान सॉफ्टबॉल संघ के अध्यक्ष बने हैं, तो राजस्थान सॉफ्टबॉल संघ के अध्यक्ष बने हैं प्रेम सिंह बाजौर। और ये है कहाँ के? तो ये रहने वाले हैं सिक्कर के रहने वाले हैं। और जो लास्ट जो बीजेपी गवर्नमेंट थी, वसुंधरा राजे की सरकार थी, वहाँ पे सैनिक कल्याण मंत्री भी थे। क्या नाम है? प्रेम सिंह बाजौर। अभी इनको हाल ही में राजस्थान सॉफ्टबॉल संघ का अध्यक्ष बनाया गया है। अब आते हैं नेक्स्ट। राजस्थान में नई खनिज नीति लागू करने के हेतु बनाई गई कमेटी के अध्यक्ष कौन बने? दोस्तों, अभी राजस्थान में एक नई खनिज नीति बनाई जा रही है, उस पर कार्य चल रहा है और उसकी जो लागू करने के लिए कमेटी बनाई गई है, उस कमेटी में कुल 5 लोग शामिल हैं। 5 लोगों की ये कमेटी है और इसके अध्यक्ष हैं आपके एम कोठारी। कौन है? एम कोठारी को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। 5 लोगों की ये समिति है और ये जो नई खनिज नीति है उसके ऊपर कार्य कर रही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे एग्जामिनर कि नई खनिज नीति जो बन रही है उसकी कमेटी के अध्यक्ष कौन है? तो कौन है? एम कोठारी। अब आते हैं नेक्स्ट पे। वार्षिक पत्रिका त्रिविधा किस संस्थान द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो जो वार्षिक पत्रिका है त्रिविधा वो राजस्थान कॉलेज जयपुर के द्वारा प्रकाशित की जाती है, ठीक है दोस्तों। और राजस्थान कॉलेज आपका जयपुर में, इसकी स्थापना आपकी 1957 के अंतर्गत हुई थी, ठीक है दोस्तों। अब इसके कुछ फैक्ट हैं उन पर बात करते हैं कि त्रिविधा है वो राजस्थान कॉलेज जयपुर के द्वारा प्रकाशित की जाती है। और आपकी एक मासिक पत्रिका चलती है मधुमती, वो राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर के द्वारा चलती है। और उर्दू अकादमी जो जयपुर में स्थित है उसके द्वारा एक पत्रिका चलती है, उसका नाम है नखलिस्तान। और राजस्थान भाषा व साहित्य अकादमी बीकानेर में स्थित है, उसके द्वारा भी एक पत्रिका जो प्रकाशित की जाती है वो कौन सी है? जागती ज्योत। ये मधुमती वाला क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। नखलिस्तान वाला क्वेश्चन भी बहुत से एग्जाम में आ चुका है और जागती ज्योत वाला भी बहुत से एग्जाम में आ चुका है। तो ये तीनों ही आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है और ये एग्जामिनर पूछ सकता है आपसे, ठीक है दोस्तों। अब आ जाए नेक्स्ट पे। टोंक की पूर्व विधायक जाकिया इनाम का निधन हुआ है, वह किस पार्टी से जुड़ी थी? तो ये जुड़ी थी कांग्रेस पार्टी से, ठीक है दोस्तों। ये है कहाँ की? तो ये टोंक की थी, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नीति आयोग द्वारा जारी की गई सतत विकास लक्ष्यों 2019 की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान का भूख का मानक कितना रहा है? तो राजस्थान का जो भूख का मानक है वो आपका 35 रहा है। तो दोस्तों, ये मानक होता है ये आपका 100 में से डिसाइड किया जाता है, ठीक है। और राजस्थान का इसमें कितना है? राजस्थान का 35 है जो भूख का मानक है। और जो लास्ट रिपोर्ट थी उसमें राजस्थान का था 45। अब यहाँ पे एक वर्ड आया है नीति। अब नीति के बारे में बात करते हैं। तो नीति की फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और इसकी हिंदी में अगर बात करें तो इसकी हिंदी में 2-3 एग्जामों में एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो नीति आयोग है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है। उसका अर्थ क्या होता है कि भारतीय राष्ट्रीय परावर्तन संस्थान, जो आपकी 2018 में एग्जाम लगी थी, 2017-18 में आपकी ग्राम सेवक की, उसमें ये पूछा गया था। भारतीय राष्ट्रीय परावर्तन संस्थान, स्थापना इसकी 1 जनवरी 2015 को हुई थी।
मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष इसके प्रधानमंत्री होते हैं और वर्तमान में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी तो वही इसके अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष है इसके राजीव कुमार और सीईओ कौन है? सीईओ है अमिताभ कांत। ठीक है दोस्तों, बात है नेक्स्ट पे। भारतीय सेना का फायर पावर युद्धाभ्यास खड़क शक्ति कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये हुआ है अभी बीकानेर में। कौन सा? खड़क शक्ति। और ये जो थल सेना है उसका युद्धाभ्यास है। अब बात करते हैं बीकानेर के बारे में। और ये कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है महाजन फील्ड फायरिंग रेंज। ठीक है। और जो जैसलमेर की है वो कौन सी? तो जैसलमेर की है पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज। और महाजन फील्ड फायरिंग रेंज कहाँ की? बीकानेर की। बीकानेर का पुराना नाम क्या था? जांगल देश। और यहीं पे जूनागढ़ किला है जो कि किसके द्वारा? राव भिक्का के द्वारा बनवाया गया था। और 1465 में बीकानेर की स्थापना किसने की? राव भिक्का ने। और भिक्का कौन थे? तो ये थे जोधपुर के शासक जो जोधपुर बसाया, जिन्होंने राव जोधा उनके पुत्र थे। ठीक है दोस्तों, उन्होंने 1459 में बसाया था और इन्होंने 1465 में बसाया बीकानेर को। ठीक है दोस्तों, उन्होंने 1459 में जोधपुर को बसाया। अब आते हैं इसके बाद जो राजस्थान राज्य अभिलेखागार का संस्थान है वो भी बीकानेर में स्थित है। खजूर अनुसंधान केंद्र भी, ऊंट अनुसंधान केंद्र भी आपका बीकानेर में स्थित है। और यहाँ भी हाल ही में एक जैतून रिफाइनरी जो चर्चा में रही थी वो भी बीकानेर के लूणकरणसर में स्थित है। जो लूणकरणसर तहसील है वहाँ पे जैतून रिफाइनरी जो है वो कार्यरत, अभी उसने कार्य शुरू किया है, ऑयल निकालना उसने शुरू किया है। तो ये काफ़ी चर्चा में था। और जो जैतून है वो आपकी इजराइल से संबंधित है, क्योंकि जो जैतून का पेड़ है वो इजराइल से लाया गया था। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं नेक्स्ट पे। राजस्थान में चलित प्रथम भूमिगत मेट्रो रेल कहाँ से कहाँ तक चली है? तो ये चली है चांदपोल से बड़ी चौपड़ तक। ठीक है दोस्तों, अब इसके कुछ तथ्य हैं वो देखते हैं। इसका लोकार्पण है वो कब किया गया था? तो इसका लोकार्पण किया गया 23 सितंबर 2020 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा। और इसकी लंबाई है कुल 2.12 किलोमीटर और इसकी लागत 1126 करोड़ रुपए है। और इसको चलाया था महिला पायलट शेफाली ने। और जयपुर मेट्रो मानसरोवर से बड़ी चौपड़ तक अब कुल लंबाई कितनी हो गई है? 11.3 किलोमीटर। पहले इसकी थी 9.18 किलोमीटर, अब ये भूमिगत 2.12 किलोमीटर। और मतलब इसका जो संचालन है वो शुरू हो चुका है। और जयपुर मेट्रो की आपकी शुरुआत कब हुई थी? 3 जून 2015 को। और ये प्रथम फेज का जो कार्य था आपके 11.3 किलोमीटर का वो कंप्लीट हो चुका है। अब द्वितीय फेज का कार्य है वो सीताबाड़ी से अंबावाड़ी तक टोटल 21 किलोमीटर की लंबाई का कार्य ये चलेगा और इसका कार्य भी जल्दी ही शुरू होगा। ठीक है दोस्तों, ये जयपुर मेट्रो की शुरुआत वाला 3 जून 2015 वाला क्वेश्चन आपकी एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब आते हैं नेक्स्ट में। प्रसिद्ध उद्योगपति बीडी अग्रवाल का निधन हो गया। वह किस पार्टी के संस्थापक थे? तो ये थे जमींदारा पार्टी के। और जमींदारा पार्टी अभी कहाँ कार्यरत है? तो जमींदारा पार्टी है श्री गंगानगर में। ठीक है। और बीडी अग्रवाल की जो बेटी थी कामिनी जिंदल, ये गंगानगर से जमींदारा पार्टी से विधायक भी रह चुकी हैं। और उस टाइम पे जो वसुंधरा राज्य की सरकार थी वह तब इस जमींदारा पार्टी के 2 विधायक चुने गए थे। एक थी सोना देवी बावरी और एक के बीडी अग्रवाल की बेटी थी कामिनी जिंदल। ठीक है, तो ये जमींदारा पार्टी के संस्थापक थे। अब आते हैं नेक्स्ट पे। राजस्थान में मनरेगा के तहत कितने दिन काम पूरा करने वाले श्रमिकों को श्रमिक कार्ड जारी किए जाएंगे? तो दोस्तों, जिन्होंने 90 दिन का कार्य कंप्लीट कर लिया है मनरेगा के अंतर्गत, उनको श्रमिक कार्ड जारी किए जाएंगे। ठीक है। और बेसिकली ये होता कितने दिन का है? तो ये होता है 100 दिन का। और जो कथोड़ी सहरिया जनजाति है उनका होता है 200 दिन का, क्योंकि उनको 100 दिन का एक्स्ट्रा जो रोजगार है वो दिया जाता है। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नंबर 12, राजस्थान की किस महिला को अमेरिकी एयरफोर्स में लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, जो प्रज्ञा शेखावत है इनको अमेरिकी एयरफोर्स में लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्त किया गया है। और ये प्रज्ञा शेखावत बेसिकली रहने वाली, इनका जन्म स्थान कहाँ का है? तो ये है जाखलगांव झुंझुनू से ये बिलोंग करती हैं। और ये रह कहाँ की? और तो इनके पिता है वो सर्जन है अमेरिका के अंतर्गत, तो इनको भी अमेरिकी एयरफोर्स में लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्त किया गया है प्रज्ञा शेखावत को। तो इंपॉर्टेंट बन सकता है क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए। अब आते हैं नेक्स्ट पे। कोरोना महामारी से जुड़ी आमजन की समस्याओं के समाधान के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। और कितने जारी किए गए हैं नंबर? आपके 181, मतलब जो हेल्पलाइन नंबर है वो 181 है। 181 पे कॉल कर सकते, कोरोना वायरस से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान आपको कंसल्टेंट के माध्यम से आपको मिल सकता है। ठीक है। अब कोरोना वायरस की बात करें तो आपकी जो भी एग्जाम लगी थी पीटीटी की, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि कोरोना वायरस है वो सबसे पहले कहाँ पे आया था, मतलब किस शहर में उसका पहला मरीज मिला था? तो मिला था आप कहाँ पे? वुहान शहर, चाइना में। और भारत की बात करें तो भारत में सबसे पहले केरल में इसने एंट्री ली थी। राजस्थान की बात करें तो सबसे पहले जयपुर में। और राजस्थान में पहली मौत कहाँ पे हुई थी? तो पहली मौत हुई थी भीलवाड़ा में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पूछ सकता है।
ठीक है, क्योंकि ये वुहान वाला पीटीटी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब आते हैं नेक्स्ट पे कि 66वां वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाएगा। तो ये मनाया गया है अभी 1 से 7 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। ठीक है, 1 से 7 अक्टूबर को 66वां वन्य जीव सप्ताह मनाया जा रहा है। और जो इस बार का जो वन्य जीव समारोह है वो कहाँ पे है, वो है नाहरगढ़ अभ्यारण्य जयपुर के अंतर्गत। ठीक है, बता चुका हूँ मैं पिछली वीडियो में आपको एक क्वेश्चन। अब आते हैं नेक्स्ट पे, राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत सार्वजनिक स्थान पर पान, तंबाकू, गुटखा थूकने पर कितना जुर्माना लगाया जाएगा। तो कितना जुर्माना लगाया जाएगा, 200 रुपये। ठीक है, कितना जुर्माना लगाया जाएगा, 200 रुपये। और बिना अनुमति के विवाह समारोह करने पर 5000 रुपये का जुर्माना इसके अंतर्गत शामिल किया गया। तो ये कुछ जो राजस्थान महामारी अध्यादेश अभी पारित हुआ है उसके अंतर्गत इनको शामिल किया गया है, इन जुर्मानों को। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे, राजस्थान आमजन से जुड़ी कितनी सेवाएं 30 मार्च 2021 तक ऑनलाइन हो जाएंगी। तो राजस्थान आमजन से जुड़ी लगभग 221 सेवाएं हैं। 221 सेवाओं को राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम 2012 के तहत इनको ऑनलाइन किया जाएगा। मतलब जो जन सूचना पोर्टल अभी लॉन्च किया गया था 13 सितंबर 2019 को, उसी के मद्देनजर रखते हुए आमजन को ये सेवाएं सीधे डायरेक्ट रूप से इनका वो पता लगा सकते हैं। कितनी सेवाएं हैं, 221 सेवाएं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब जो आपका प्रशासन है उसमें तार्किकता के लिए इम्पोर्टेंट, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट कदम उठाया गया है अभी हाल ही में गवर्नमेंट के द्वारा। जो RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, इसके अंतर्गत आप लोग किसी भी प्रकार की सूचना है वो प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं नेक्स्ट में, राजस्थान में परिवहन विभाग द्वारा नो व्हीकल डे के रूप में कब से मनाना शुरू किया है। तो इसको शुरू किया 1 जनवरी 2020 से। ठीक है, इसके अंतर्गत ये डिसाइड किया गया था कि प्रत्येक महीने में एक दिन को नो व्हीकल डे के रूप में मनाया जाएगा। मतलब उस दिन या तो साइकिल का यूज किया जाएगा या फिर पैदल चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो गाड़ी बसेज वगैरह हैं उनको एक दिन के लिए बंद रखा जाएगा। तो इसकी जो मनाने का जो शुरुआत है वो 1 जनवरी 2020 से हुई थी। और आप सबको पता है कि जो राजस्थान की जो रोडवेज RSRTC है उनको अभी हाल ही में PSU अवार्ड भी मिला है। ठीक है दोस्तों, और जो राजस्थान रोडवेज के CMD हैं वो कौन है, तो वो है नवीन जैन। ठीक है, और राजस्थान के परिवहन मंत्री कौन है, तो प्रताप सिंह खाचरियावास है। और अगर सेंटर की बात करें तो नितिन गडकरी जी। इतने आपकी फैक्ट इस क्वेश्चन से बनते हैं। बताए नेक्स्ट पे, विश्व की सबसे बड़ी फिल्म लाइब्रेरी राजस्थान की किस जिले में बन रही है। तो किस जिले में बन रही है, ये बन रही है जयपुर के अंतर्गत। और अब देश की बात करें तो देश के अंतर्गत सबसे बड़ी फिल्म सिटी को बनाने की घोषणा भी हाल ही में की गई है। कौन से शहर को, जो नोएडा शहर है उसको सबसे बड़ा फिल्म सिटी शहर के रूप में विकसित किया जाएगा। और राजस्थान में सबसे बड़ी फिल्म लाइब्रेरी बन रही है वो जयपुर के अंतर्गत बन रही है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं नेक्स्ट में, राजस्थान के किस जिले में हड़प्पा कालीन संस्कृति के आभूषण में अवशेष मिले हैं। तो जो सीकर जिला है उसके अंतर्गत हड़प्पा कालीन संस्कृति के आभूषण में अवशेष मिले हैं, क्योंकि वहाँ पे जली हुई हड्डियों के अवशेष और आभूषण भी प्राप्त हुए हैं। और सीकर जिले का एक गांव है बिजियासी गांव, कौन सा, बिजियासी गांव के अंतर्गत ये मिला है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है एग्जामिनर। छबड़ा थर्मल पावर प्लांट में 5वीं और 6ठी इकाई के लोकार्पण से उत्पादन क्षमता कितनी हुई है। तो ये हो गई है अब कुल 2320। ठीक है दोस्तों, 2320 मेगावाट की क्षमता छबड़ा थर्मल पावर प्लांट की हो गई है। तो चलिए इस पर कुछ फैक्ट है वो देखते हैं। इसमें पहले दोस्तों 4 इकाइयाँ कार्यरत थी 250 मेगावाट की। तो इसकी पहले क्षमता कितनी थी, 1000 मेगावाट की। और अभी 5वीं और 6ठी जो 660 की एक जो क्षमता वाली एक इकाई है वो कार्य करेगी। तो टोटल कितनी हो गई, 1320। और छबड़ा थर्मल पावर प्लांट की बात करें तो मोतीपुरा गांव 12 में ये कार्यरत है। ठीक है दोस्तों, मैंने लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि राज प्रशस्ति की रचना किसने की है। तो राज प्रशस्ति की रचना की है रणछोड़ भट्ट ने। और मेहरानगढ़ की दुर्ग की जो निर्माण है वो किसने किया है, राव जोधा ने। तो ये क्वेश्चन मैंने आपके लास्ट वीडियो में पूछे थे। ठीक है, तो ये था हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का वीडियो, जो कि राजस्थान पुलिस के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो को देखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के साथ। तब तक अपनी तैयारी है उसको जारी रखिए।